और काल के अभ्यास प्रश्न में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सिंड्रोकोटस कहा गया? तो किसे सिंड्रोकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसमें एक इम्पोर्टेंट और है, एंड्रोकोटस किसे कहा गया? एंड्रोकोटस किसे बोला गया? ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया था। एरियन और प्लूटार्क ने अपने पुस्तक में वर्णित किया था, जिसे विलियम जोन्स ने पहचाना और कहा ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक, तो विलियम जोन्स महोदय ने ही सिंड्रोकोटस की पहचान की कि ये चंद्रगुप्त मौर्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिए गए मानचित्र से संबंधित है। ये मानचित्र है, इसमें आपको बताना है कि ये किस शासक के समय का मानचित्र है। कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर, थानेश्वर के साम्राज्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीता? तो पहली बार कौन सा शासन जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसा शासक पहला था जिसने भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो उसने पूरे भारत को एक कर दिया था। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसका भी आंसर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमें मौर्यकालीन जो राज्यपाल था जूनागढ़ का, जिसे पुष्यगुप्त बोला जाता है, वो जूनागढ़ में, वहाँ गुजरात में सिंचाई के लिए बांध का निर्माण कराया था। सिंचाई के लिए बांध का निर्माण कराया था। इससे प्रमाणित होता है कि जूनागढ़ में गुजरात जो है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंसेस से की जाती है? मैकियावेली की प्रिंसेस कौटिल्य के साथ हम आपको पहली क्लास में ही पढ़ाए हैं। ठीक, एक और पुस्तक थी अरस्तु की पॉलिटिक्स, उसकी भी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, और मैकियावेली की प्रिंसेस की बुक भी तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। आइए अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सांची का स्तूप है। सांची कहाँ है? एमपी में है। में रायसेन जिला। ठीक, ये जो सांची का स्तूप है, इसका निर्माण 3rd शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। कौन करवाया था? अशोक ने इसका निर्माण कराया था। कौन? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारी जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अशोक के तीसरे शिलालेख में युक्त, प्रादेशिक और राजुक, इन तीनों का वर्णन मिलता है। युक्त कौन था? जो कर को एकत्रित करने वाला छोटा अधिकारी था। प्रादेशिक जो था वो बड़ा अधिकारी था, बड़े क्षेत्र का अधिकारी था। राजुक क्या होता था? जो आज का हम पटवारी हैं, जैसे पटवारी लोग, उनके समान समतुल्य था वो। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय शिलालेख में उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस स्रोत में, कौन से स्रोत है जिसमें हमें तृतीय बौद्ध समिति के होने के साक्ष्य मिलते हैं? ये है दीपवंश, महावंश 2 और 3। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक, कौन? जेम्स प्रिंसेप।
निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? शाहबाजगढ़ी का जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि में है, और मनसेहरा भी, मनसेहरा का भी जो शिलालेख है वो भी खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। कालसी प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख के कारण कालसी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, जो कि अशोक के अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन मौर्यवीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तौलमान का प्रभारी कौन था? पौतवाध्यक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित में न्यायालय अस्तित्व है। कौन मतलब न्यायालय थी? एक धर्मस्थली था और कंटक शोधक था। धर्मस्थली में क्या होता था? दीवानी न्यायालय था। कौन सा? दीवानी न्यायालय था, न्यायालय। और ये कंटक शोधन जो था फौजदारी था, फौजदारी न्यायालय। ठीक। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, तो इसमें आए, इनके आगमन का सही क्रम बताना है। तो कौन सा? आप लोग और इसके क्वेश्चन करिए, घटनाचक्र का इतिहास खरीद लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन जो अभ्यास है उसका सारे क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करिए। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।